हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो यूपी स्पेशल यानी यूपी में दो भी एग्जाम होने वाले हैं, एक तो आरओ वाला एग्जाम और दूसरा वाला पीसीएस का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। उनकी डेट्स मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्स के बाद आ जाएंगी, कैलेंडर वो सॉरी इलेक्शंस के बाद आ जाएंगी, उसका कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट उससे पहले अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो को आराम से देखना। जो यूपी स्पेशल के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, कुछ आते हैं पीसीएस में और वहीं 16-17 क्वेश्चन आते हैं आरओ वाले में। वह इस पीडीएफ से, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन वो पक्के हो जाएंगे। सो जैसे कि आप जानते हो, फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस हमने ऑलरेडी ट्रिक्स के साथ कवर कर लिए थे, तो वहाँ नहीं जाते हैं। एयरपोर्ट्स, ये जो स्टार शेप आप देख रहे हो, ठीक है, 3 4 5, ये 5 जो स्टार शेप्ड एयरपोर्ट्स आपने देखे हैं लोकेशन वाइज, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। जैसे कि खेरिया एयरपोर्ट आगरा, फिर चौधरी चरण सिंह अमोसी में, देन अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर वाराणसी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि सरसावा ऑफ सहारनपुर, हिंडन ऑफ गाजियाबाद, जेवा या ताज ऑफ नोएडा, फिर IIT कानपुर चकेरी या कल्याणपुर एयरपोर्ट ऑफ कानपुर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑफ रायबरेली एंड बमरौली एयरपोर्ट ऑफ प्रयागराज। ओके, सो मैप्स के साथ आप इसे याद रख लेना, एक दो बार देखोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज और की प्लेसेस, ये PYQ से पूरा उठाया टॉपिक, ठीक है। PYQ और कुछ चीज़ें अलग भी थी, जैसे कि चक्र तीर्थ कहाँ पर है, ये नैमी शरण्या कहाँ पर, सीतापुर में है, ठीक है। यहाँ पर 88,000 संत महात्मा जो हैं उनका मेडिटेशन सेंटर है। ऐसे ही कबीरपंथी कहाँ पर है, महागर, संत कबीर नगर, तो कबीर से कबीर याद रख सकते हो आप। बौद्ध के लिए पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ पर, सनकीसा फरुखाबाद में। फिर JK टेम्पल, ये PYQ आरओ में पूछा था, आरओ के एग्जाम में शायद 2016 वाले में पूछा था जहाँ तक मुझे याद है। सो JK टेम्पल राधा कृष्ण के लिए कानपुर। बाबा विश्वनाथ बनारस, तो देखो बनारस में तो बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ आप ऐसे याद रख सकते हो। देवी पाटन, तुलसीपुर बलरामपुर में। फिर ऐसी दरगाह, वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पर है, देवा शरीफ बाराबंकी। सलीम चिश्ती के लिए आप जाओगे फतेहपुर सीकरी आगरा। एंड गोविंद देव टेम्पल कहाँ पर है, वृंदावन। सो गोविंद कैसे कहते हैं, श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी कहाँ पर, वृंदावन। ओके, फिर लोकेशंस और कुछ पर्सनैलिटीज़ की लोकेशन, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ, वाराणसी में। उनकी कर्म भूमि कौन सी है, झांसी। उनकी समाधि भूमि या डेथ या फिर मार्टिर कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर में 1857 के वॉर में, आप जानते होंगे। लोकेशन की बात करते हैं, अच्छा जब 1857 का वॉर पढ़ोगे तो 1857 में कुछ लोकेशंस हैं वो ज़रूर याद रखना, ठीक है। कौन कौन सी अलाइंसेस के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने टैकल किया था, कौन कौन सा वो कैप्टन था या फिर ब्रिटिशर्स का एजेंट कौन था वो जिसने वॉर लड़ी थी, किसी ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, किसी ने मराठास के खिलाफ, किसी ने तांत्या टोपे के खिलाफ। सो याद रखना वो सब। फिर लोकेशन पर्सनैलिटीज़ में और आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये देखोगे तो ABCD मैंने लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली 4 जगह वो हैं जहाँ पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को हैंग किया गया था। सही, कौन कौन से, A यानी कि अयोध्या में अशफाक अली खान जिसे आप कहते हो जानते हैं, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी, प्रयागराज में रोशन सिंह एंड गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल। ये 4 नाम याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि डायरेक्ट यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। इनको फांसी दी गई थी यहाँ पर, सो ये याद रखना। फिर सीतापुर में तोदरमल का जन्म होता है। यहाँ पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण बुद्धिज्म। फिर मंगल पांडे भृगु ऋषि कहाँ जन्म कहाँ होता है, बलिया में। फिर वाराणसी में कुछ हस्तियों का जन्म हुआ है, कौन कौन है उसके लिए ट्रिक्स बना दिए मैंने। रानी के आगे गिरा रवि, उस्ताद के साथ कबीर और बुद्ध की शरण में गया। क्या, रानी के आगे गिरा रवि, उस्ताद के साथ कबीर और बुद्ध की शरण में गया। रानी मीन्स रानी लक्ष्मीबाई, कबीर मीन्स कबीर, रवि मीन्स पंडित रविशंकर, उस्ताद मीन्स उस्ताद बिस्मिल्ला खान, कबीर मीन्स कबीर ऑब्वियसली, एंड बुद्ध मीन्स बुद्धा का पहला सरमन कहाँ पर हुआ था, ये सब वाराणसी में हुए थे। इन सब का जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में। एंड इसके अलावा गिरा मीन्स गिरजा देवी, जो ठुमरी गायिका है, उनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर। गिरजा देवी से याद आया, गिरजा देवी आरओ वाले एग्जाम में जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से गायक कहाँ से हैं, तो बहुत अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। प्रयागराज में किसका जन्म हुआ, सो मोतीलाल नेहरू की कर्म भूमि थी, वहीं जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ यहाँ पर, एंड मेजर ध्यानचंद का भी जन्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ओके, ये प्रयागराज तो थोड़ा मैं ये रहा, ओके, ऐसे याद रखना। इसके अलावा कुछ अदर हस्तियाँ जन्म हुए जिनके, जैसे बीरबल का हुआ था जलौन में, निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं, ज़ियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। वहीं पर अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल एंड रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहाँपुर में। इसके अलावा जो आरओ वाला पेपर हुआ है इस बार का, ठीक है, 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, उसमें एक बात याद रखना, शायद तानसेन की बीवी का नाम पूछा था, बीवी का जन्म स्थान पूछा था, मुझे करेक्ट सही से याद नहीं है, ठीक है। तो तानसेन की बीवी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना एक बार अगर PYQ में था तो। सो ये था जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लोकेशंस हैं। कुछ फेस्टिवल्स और मेले जहाँ पर जो लगते हैं, जैसे कि मेरठ की बात करते हो आप, तो मेरठ में नौचंदी का मेला लगता है और सरधाना का मेला लगता है, ठीक है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला लगता है। संभल में कल्की या फिर जिन्हें अंशोड़ा माता कहते हैं उनका भी मेला लगता है, ठीक है। बेसिकली अंशोड़ा माता यानी अंशोड़ा टेम्पल है, वहीं पर कल्की का मेला लगता है। फिर बाराबंकी की बात करते हैं, देवा शरीफ का मेला, और साथ ही साथ बाराबंकी में ही हाजी वारिस अली शाह की दरगाह भी है, ठीक है। अयोध्या में श्रावण झूला परिक्रमा की जाती है, ठीक है, सावन मास कह सकते हो, सावन में।
फिर कौशाम्बी में बुद्ध प्लस जैन दोनों के लिए फेमस है। बलिया की बात करते हैं, बलिया में दादरी एनिमल फेयर आयोजित किया जाता है। वाराणसी में देव दीपावली बनाई जाती है, जैसे कि हमने उसमें देखा था आपकी फोक सॉन्ग्स और फोक डांस वाली पीडीएफ थी, उसमें आप देख सकते हो देव दीपावली की बात की थी। फिर काशी गंगा एक फेस्टिवल होता है एनआरआईज के लिए, बुद्ध के लिए सारनाथ एंड ध्रुपद मेला कहाँ होता है, वाराणसी में। नाउ एक बात और, इन सारे फेस्टिवल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, वो आपको वो जो पीडीएफ मैंने पहले दी थी कुछ दिन पहले यूपी स्पेशल की, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए नहीं हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लेना। उस पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट वो तभी देखना जब ये आप सबको सब कुछ याद हो गया हो, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद ही वहाँ जाना। ना मिर्ज़ापुर में ओझला और लोहांडी, ठीक है। प्रयागराज की बात करते हैं, गंगा वाटर रैली आयोजित की जाती है, कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और माघ मेला फेस्टिवल ये भी आयोजित किया जाता है। झांसी में आयुर्वेद से रिलेटेड झांसी। मथुरा की बात करते हैं, मथुरा में हरिदास जयंती, निधिवन में लठमार होली, बरसाना में एंड गुड़िया मेला है, गुड़िया या मुड़िया जिसे कह सकते हो आप, गोवर्धन, ठीक है। सो गा से गुड़िया, गा से गोवर्धन, लठमार होली तो बरसाना में होगी, बरसाना की राधा जी थी तो लठ मारती थी श्री कृष्ण जी के, ऐसे याद रख सकते हो। अब राधे तो राधे हैं, ठीक है, राधे मैया। फिर आगरा की बात करते हैं, आगरा में सुलह कुल फेस्टिवल किया जाता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से रिलेटेड है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर कैलाश फेस्टिवल आगरा, बटेश्वर एनिमल फेस्टिवल कहाँ, आगरा, एंड ताज शिल्पाग्राम फेस्टिवल, ताज फेस्टिवल बेसिकली आपको याद होगा कि ताजमहल तो आपका आगरा में ही है, वहीं से याद रख लो। ताज फेस्टिवल कहाँ होगा, आगरा में ही होगा। कहाँ पर, आगरा में भी कहाँ पर, शिल्पाग्राम याद रखना। नोएडा में बलदेव छठ फेस्टिवल होता है, और कहाँ पर, जेवर वाली जगह पर, जहाँ जेवर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। सो इतना हो गया। इसके अलावा मैक्सिमम मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं यूपी में, सो मथुरा में 88 फेस्टिवल्स होते हैं। मिनिमम कहाँ, पीलीभीत। दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फेस्टिवल कहाँ होता है, सोनपुर बिहार में। और जितने भी एनिमल फेस्टिवल ऊपर आपने देखे उनको अच्छे से याद रख लेना। कुछ अलग इंपॉर्टेंट बातें, शुक्रताल इज रिलेटेड टू मुजफ्फरनगर, कलिंगर इज रिलेटेड टू बांडा, बिथूर कानपुर, सनकीसा इज रिलेटेड टू फरुखाबाद, गंगौर इज रिलेटेड टू चैत्र बुंदेलखंड एंड ब्रज क्षेत्र में। फिर काम्पिल इज रिलेटेड टू फरुखाबाद अगेन, एंड सोरा कासगंज से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ अब उसी पीडीएफ में आप देखोगे तो एक एजुकेशन करके पीडीएफ है, एजुकेशन करके कुछ पेजेस हैं जहाँ पर यूपी के एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ सब कुछ है। बट इसमें इस वाले पेजेस में हम क्या करेंगे, उनको बहुत ही शॉर्ट करके ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। नाउ 1858 एमसी कॉलेज यानी मेयर सेंट्रल कॉलेज का स्थापना होती है, प्रयागराज में पहला कॉलेज था। 1882 हंटर कमीशन का आयोजन होता है। 1887 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर 1917 का सेडलर कमीशन। 1920 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1989 बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। 2014 में झांसी रानी यूनिवर्सिटी झांसी में, और 2017 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर, अमेठी में। सो ये बात याद रखना, बेसिकली अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो उसे, गढ़ था बेसिकली। सो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके। टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम कौन से हैं, ये वाले हैं, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, बी आर अम्बेडकर, झांसी एंड राजीव गांधी। फिर बीच में 1921 में क्या आया, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट यानी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम आया था। फिर 1995 में स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल आई थी। बी आर अम्बेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आगरा में, याद रखना इस बात को। 9 सेंट्रली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें से बेसिकली आपको 9 की 9 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी हैं, IBRI जो कि बरेली में है, एक तिब्बतन स्टडी यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, सारनाथ में, एंड IIIT एंड MNIT कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है। एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है, राजश्री टंडन, राजश्री पान मसाला मत कर देना प्लीज़, राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। सो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ में। आप जानते हो मेरठ के स्पोर्ट्स जो होते हैं वो उसके लिए जाना जाता है, मेरठ के बल्ले, क्रिकेट के बैट्स होते हैं वो बहुत फेमस हैं, ठीक है। सो ऐसे याद रख सकते हो, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ में। नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पर है, वो प्रयागराज में, ये दो में कंफ्यूज नहीं होना। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, वो लखनऊ में है, ठीक है। यानी कि टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी अभी, 32। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, 6, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 31, ठीक है, स्टेट में। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, सो इट्स अ यूनिवर्सिटी फॉर थारू ट्राइब। लखीमपुर खीरी यूनिवर्सिटी किसके लिए है, थारू ट्राइब, एक थारू जनजाति है उसके लिए यूनिवर्सिटी है ये। वहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो टोटल 7 हैं, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में, आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में, पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मेरठ में, एंड बांडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बांडा में, ठीक है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कहाँ पर, इटावा में, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है लखनऊ में, एंड किंग के नाम से है लखनऊ में, ठीक है। वेटरनरी, सो इसे ऐसे याद रखना है, अटल किंग। वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो DD उपाध्याय और गौ अनुसंधान, ये दोनों कहाँ पर हैं, मथुरा में, ठीक है। कैसे याद रखोगे, मथुरा से कौन से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण जी से रिलेटेड कौन है, गौ माता, गाय, ठीक है। वहाँ से रिलेटेड कौन है, वेटरनरी से रिलेटेड वापस DD उपाध्याय एंड गौ अनुसंधान। सो ये गौ से आपको याद हो गया गौ अनुसंधान एंड DD उपाध्याय। फिर स्टेट में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, कानपुर में संपूर्ण आनंद प्लस छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया, शकुंतला मिश्रा एंड ख्वाजा चिश्ती करके हैं,
वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बाय बाबू शिव प्रसाद। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो नाम लिखा है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, इसको आरओ वाले एग्जाम में पूछा गया था कि किसने स्थापना की थी, तो लिख दिया मैंने। अयोध्या राम मनोहर लोहिया अवध, ये वाली कौन सी थी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी थी। बट अगर पूछता है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आप लिखोगे अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, झांसी में। जननायक चंद्रशेखर बलिया। राजेंद्र सिंह प्रयागराज। वीर बहादुर जौनपुर। बेसिकली वीर पुरुषों में बहुत जान होती है, वीर पुरुष या वीर महिलाओं में बहुत जान होती है, जान से आप रख सकते हो जौनपुर, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़, ठीक है। डीडी उपाध्याय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मथुरा, अभी ऊपर देखा। फिर डीडी उपाध्याय स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वो गोरखपुर, ठीक है। अब देखो खेती बाड़ी में आप किसका यूज़ करते हो, गाय का यूज़ कर सकते हो, बैल का। सो गाय, सो यानी कि डीडी उपाध्याय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ये कहाँ पर होगी, मथुरा। डीडी उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर होगी, मथुरा। गौ अनुसंधान कहाँ है, मथुरा। बट जब स्टेट की बात करते हैं, स्टेट वाला कहाँ जाएगा, गोरखपुर। फिर कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं, जैसे कि आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, झांसी का लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, कानपुर का जीएस विद्याधर मेडिकल कॉलेज एंड गोरखपुर का बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। फिर कुछ म्यूज़िक कॉलेज हैं यूपी में, जो कि सारे के सारे कहाँ पर है, लखनऊ में। 1926 में बनता है भतखंडे या कि मैरिस कॉलेज, ठीक है। भतखंडे कॉलेज, मैरिस कह लो या मॉरिस कह लो, ठीक है, MORRIS। 1962 में ललित कला अकेडमी, 1963 में संगीत नाटक अकेडमी, 1975 में भरतेंदु भारत अकेडमी। सो ये सब कहाँ पर है, लखनऊ में। एंड ये सब पूछा जा चुके हैं, आरओ या यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, चित्रकूट में। एंड ये शायद, मुझे थोड़ा हल्का सा डाउट है अपनी इन्फॉर्मेशन पर, बट शायद ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि डिसेबल्ड के लिए, कम्प्लीटली डिसेबल्ड के, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं, डिसेबल्ड तो नहीं कहूँगा बट हैंडीकैप्ड कह सकते हो आप, ठीक है। सो उनके लिए कम्प्लीटली 2001 में बनी थी ना। डिस्ट्रिक्ट्स और हाई कोर्ट की बात करते हैं, सॉरी हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स एंड हेडक्वार्टर। सो नोएडा, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इंटरचेंज कर लेना। नोएडा का हेडक्वार्टर कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। फिर अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अकबरपुर, ओके। अकबरपुर माटी, कानपुर आप जाओगे, ठीक है। आई थिंक ये पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अमेठी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, गौरीगंज। रॉबर्ट्सगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, रॉबर्ट्सगंज है। फर्रुखाबाद थोड़ा चेंज हो गया, सो एफ से फतेहगढ़ याद रखना, एफ से फर्रुखाबाद याद रखना। संत कबीर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, खलीलाबाद। कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, पडरौना। कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, मंझनपुर। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जलौन का उरड और संभल का पवासा। इसको आप भी चेंज कर लेना अपने PDF में, ठीक है। हेडक्वार्टर हैं और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। आई एम रियली सॉरी, ये चेंज कर लेना। फिर डैम्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवर्स लिखी हैं इस साइड में, और ये डैम्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं, क्योंकि डैम्स को डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या फिर रिवर्स के साथ वो मैचिंग करा लेगा। रामगंगा रिवर पर बनने वाला डैम या प्रोजेक्ट क्या है, सो रामगंगा प्रोजेक्ट और या फिर रामगंगा काठी, दोनों कहाँ पर है, बिजनौर में। यमुना रिवर पर गोकुल बैरेज बना हुआ है, मथुरा में। सो गोकुल याद रखना, गोकुल श्री कृष्ण कहाँ, मथुरा। माता टीला डैम यानी रानी लक्ष्मीबाई डैम कहाँ पर है, झांसी में। वही राजघाट डैम कहाँ पर है, ललितपुर में। एंड राजघाट डैम है कहाँ पर, UP MP के बॉर्डर में। फिर रिहांड रिवर पर बनने वाला GV पंत डैम है, रिहांड डैम है, या ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कन्हार रिवर पर बनने वाला कन्हार डैम है, सोनभद्र में अगेन। फिर कर्मनाशा रिवर पे बनने वाला मूसाखाद डैम है, सोनभद्र में, और UP बिहार की बाउंड्री बनाता है, ये UP बिहार के बॉर्डर के बीच में आता है। फिर पथरई रिवर जो है वहाँ पर, पथरई झांसी में। शारदा इंडिया पाकिस्तान के बीच में आता है, नदी जो बाउंड्री बनाती है वो नदी है शारदा। लखीमपुर खीरी में ये डैम है, और लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश है शारदा। फिर बिरमा रिवर की बात करते हैं, मोढ़ा कहाँ पर, हमीरपुर। अर्जुन रिवर पर बनने वाला महोबा में। बेटवा रिवर पर बनने वाला कौन सा है, अगेन राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक। वो था यमुना पे बनने वाला राजघाट डैम, ठीक है। ये जो है बेटवा रिवर पर बनने वाला है राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, ललितपुर में। फिर गंगा रिवर पर चित्रौरा डैम, मुजफ्फरनगर में। असन रिवर, असम नहीं है, ASSAN है, असान रिवर कहाँ पर, खराजल डैम है सहारनपुर में। फिर गंडक रिवर में बनने वाले जो डैम्स हैं उसके कहाँ पर, UP बिहार बॉर्डर आता है, फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर भी आता है, ठीक है। सो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, खुशीनगर हो गए, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 4 याद रखना, आरओ वाले में पूछे थे कौन कौन से बेनिफिशियरीज है। कुछ दूसरे डैम्स हैं जैसे कि अरहोरा या अड़वा जो है मिर्ज़ापुर में, बागेलखंड में, बलरामपुर, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें दो और, जैसे ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गोरखपुर में। सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में। फिर जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस सेंटर कहाँ पर है, UP में। सो क्योंकि गोरखपुर इज इन्फेक्टेड विद जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस। अब तो थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है।
पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो मेरठ याद रखना। फूड पार्क कहाँ पर है? नोएडा। फूड R&A सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ याद रखना। फूड पार्क जो है वो लखनऊ है, वो सॉरी नोएडा है, एंड फूड R&A सेंटर कहाँ पर है? वो लखनऊ है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कहाँ पर है? आगरा। रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गाजीपुर। एंड शीलाधर सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रयागराज। ठीक है, ऐसे ही कुछ और आप जाओगे तो ऊपर यहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ से क्या बनता है? पेपर बनता है। ठीक है, पेड़ से क्या बनता है? पेपर। पेपर कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से सटा हुआ एक जिला जो है वो है सहारनपुर, इसलिए सहारनपुर में एक पेपर स्कूल भी बनाया गया है। ठीक है, मुरादाबाद में, जो लोग मुरादाबाद के वहाँ पुलिस अकेडमी जरूर देखी होगी, मुरादाबाद के जो PCS ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद की पुलिस अकेडमी में ही होती है। शाहजहाँपुर की बात करते हैं, सो यूपी शुगर के इंस्टीट्यूट याद रखना, यूपी का। वहीं पर लखनऊ को बाद में करते हैं। सो रामलीला मैदान कहाँ पर है? अयोध्या। सो अयोध्या में राम जी से रामलीला याद रखना। अमेठी में CRPF एंड इंडिगो गल्फ फर्टिलाइजर याद रखना। ऐसे ही अमेठी का राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी भी है, वो भी याद रखना। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री एंड हैंडलूम एंड कला भवन याद रखना। प्रयागराज का हरिश्चंद्र एंड GB पंत यूनिवर्सिटी याद रखना। भदोही का कारपेट इंस्टीट्यूट याद रखना, भदोही में, ये पूछा गया है कई बार। कानपुर का सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना। BR अम्बेडकर IT हैंडीकैप्ड याद रखना। फिर स्टेट लेदर इंस्टीट्यूट याद रखना, एंड UP क्लॉथ इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल याद रखना। फिर झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फॉडर यानी चारा के लिए फेमस है, याद रखना। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा वाले जो एरिया है वहाँ पर सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो याद रखना। नोएडा में VV गिरी इंस्टीट्यूट है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं, मेरठ में, याद रखना। वहीं लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ की IT सिटी, लखनऊ का IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी उपोषण बागवानी संस्थान। बॉटेनिकल रिसर्च यानी वनस्पति। ड्रग यानी औषधि। टॉक्सिलॉजी विष। फिश जेनेटिक। रमाबाई अम्बेडकर पार्क। न्यायिक प्रशिक्षण। संपदा संस्कृति संरक्षण। यूपी का फिल्म, यूपी का TV, यूपी का ट्रैवल आर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी कि यूपी का फिल्म इंस्टीट्यूट, TV इंस्टीट्यूट, ट्रैवल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सब ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? लखनऊ में मिलेंगे। एंड याद रखना सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ ऐसे कुछ भी ऐसा फालतू का नहीं है, सब कुछ पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा A11 याद रखना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क है। A फॉर इलाहाबाद, L फॉर लखनऊ, M फॉर मेरठ, N फॉर नोएडा। फिर CSIR, ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सो लखनऊ में CSIR के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? ठीक है, वो याद रखना। CDRI ड्रग रिलीफ अभी देखा, ITR, ठीक है, NBRI बॉटेनिकल रिसर्च, CIMAP। तो ये चार याद रखना, ये चार इंस्टीट्यूट हैं जो लखनऊ में हैं। बट IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये CSIR की जब बात होगी ना, CSIR की, तब शुगर केन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट यूपी में नहीं है, यानी लखनऊ में नहीं है CSIR का। ठीक है, और कौन से अलग इंस्टीट्यूट हैं? IGFRI फॉडर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? झांसी में। IIVR वेजिटेरियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सॉरी, वेजिटेबल्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाराणसी। V से वेज, V से वाराणसी। IIPR यानी पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में। पल्स मीन्स नब्ज नहीं, पल्स मीन्स दाल। शुगर केन इंस्टीट्यूट ऐसे लखनऊ, बट ये जो लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट है ना शुगर केन वाला, वो CSIR वाला नहीं है, दूसरा इंस्टीट्यूट है। IIHR हॉर्टिकल्चर वाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाला कहाँ पर है? लखनऊ में, याद रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और बात, जब हम बायोलॉजी करेंगे, आई एम सॉरी बायोलॉजी थोड़ा डिले हो रहा है, सॉरी, बायोलॉजी करेंगे जब हम, बायोलॉजी में भी सारे इंस्टीट्यूट जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे, साइंस से रिलेटेड होंगे, वो हम एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, नाउ अगेन कुछ लोकेशंस हैं, उनको देख लो। गाज़ियाबाद को वेब सिटी कहा जाता है, वेब WEB लिखा है, वेब सिटी, और ट्रोनिका सिटी भी कहा जाता है, TRONICA। ठीक है, नोएडा को कहा जाता है फिल्म सिटी, याद रखना। फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है, फिल्म इंस्टीट्यूट अभी देखा था लखनऊ में था, ऊपर देखा था। फिल्म सिटी कहाँ पर है? नोएडा। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नोएडा। टॉस सिटी कहाँ पर है? TOSS नोएडा। नाइट सफारी रात में देखने वाली सफारी कहाँ पर है? नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? नोएडा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क कहाँ पर है? नोएडा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर है? नोएडा। नोएडा में ही है नेशनल दलित इंस्पिरेशनल सेंटर। सो नोएडा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मथुरा की ऑयल रिफाइनरी और फूड पार्क याद रखना। आगरा का लेदर एक्सपोर्ट पार्क याद रखना। गेम विलेज थीम पार्क याद रखना आगरा का। और हेरिटेज सिटी याद रखना। हेरिटेज सिटी ऐसे याद रख सकते हो, ताजमहल है तो ताजमहल इज हेरिटेज ऑफ इंडिया, सो हेरिटेज सिटी। ठीक है, कानपुर में उससे पहले इटावा का लायन सफारी पार्क। देखो लायन जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? जंगलों में होंगे, ज़्यादा डेवलप्ड जगह पे नहीं होंगे, यानी कि नोएडा में नहीं होंगे। ठीक है, नोएडा में लायन नहीं होंगे क्योंकि वो डेवलप्ड है, जंगल में होंगे। जंगल कौन से? इटावा के जंगल। वहीं पर आप नाइट सफारी कहाँ होगी? नाइट सफारी यानी कि रात में आप कहाँ निकल सकते हो, तो सेफ सिटी यानी कि जो थोड़ी डेवलप्ड होगी, यानी नोएडा में। सो ऐसे याद रख लो। परफ्यूम पार्क कहाँ पर है? कन्नौज में। कन्नौज का परफ्यूम फेमस है। रायबरेली का रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रायबरेली में। कानपुर की साइबर सिटी
साइंस एंड टेक एंटरप्रेन्योर पार्क SBID से कहते हैं। निकेंडा सिटी कहाँ पर है? कानपुर में, कानपुर उन्नाव में। फिर डिफेंस पार्क कहाँ पर है? कानपुर में। प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर में है। फिर ट्रैफिक पार्क, टेक्सटाइल एंड हॉजरी, एयर रेल एंड हॉजरी पार्क, फिर ग्रीन पार्क, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सब कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है। प्रयागराज में नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है, हमने देखा था। अब आप मुझे एक बात बताओ, बिना पीछे वीडियो को पीछे करें, कि मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड हमने स्पोर्ट्स वाला कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखा था? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड स्पोर्ट्स से हमने कुछ देखा था, वो कहाँ पर देखा था? ठीक है, तो प्रयागराज में नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है। एनर्जी एजुकेशन पार्क कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। वाराणसी में बुद्धा थीम पार्क, सो वाराणसी से रिलेटेड है बुद्धा जी, महात्मा बुद्ध, तो याद रखना। गोरखपुर का रेल कोच रिपेयर, सो रेल पहिया कहाँ से लाओगे? रायबरेली से लाओगे। रेल कोच कहाँ से लाओगे? गोरखपुर से। वहीं पर हरदोई में सेकंड साइज पार्क है। उन्नाव में क्या है? लेदर टेक पार्क। लेदर टेक पार्क कहाँ पर है? उन्नाव के बंथारा में। वहीं पर लेदर एक्सपोर्ट पार्क कहाँ पर है? आगरा में। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में कुछ चीज़ें फेमस हैं, जैसे कि लखनऊ में एग्रीकल्चर पार्क है, यानी एग्रो जोन। कौन कौन से और जगह पर है? लखनऊ के अलावा वाराणसी में, हापुड़ में और सहारनपुर में। रेल सुरक्षा आयोग भी लखनऊ में है। रेल पहिया कहाँ था? वो आप मुझे बताओ, आपके बताओ, मैं बता रहा हूँ। तो रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पर है? लखनऊ में। रेल पहिया कहाँ है? रायबरेली में। सिमिलरली हमने जस्ट अभी देखा रेल कोच रिपेयर कहाँ होगा? गोरखपुर में। बायोडाइवर्सिटी पार्क लखनऊ। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या उपोषण बागवानी कहाँ पर है? लखनऊ। ठीक है। इकोलॉजिकल नॉलेज सिटी, इकोनॉमिक नॉलेज सिटी कहाँ पर है? लखनऊ। एशिया का फर्स्ट DNA बैंक कहाँ पर है? लखनऊ। जैनेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा, लखनऊ। माइग्रेंट प्रोसेसिंग सेंटर लखनऊ। साइंस पार्क जो कि पहला वाला था, फर्स्ट साइंस पार्क कहाँ है? लखनऊ। सेकंड साइंस पार्क कहाँ पर है? हरदोई। लोहिया पार्क कहाँ पर है? आपको पता है, लखनऊ। एंड रीजनल साइंस सिटी एंड रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अगेन कुछ लोकेशंस। फर्स्ट स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। बरेली की इफ़को कहाँ? बरेली में इफ़को है। इफ़को यूपी में एक जगह है, वो है बरेली। बरेली में भी कहाँ? आंवला। जो लोग बरेली से हैं मुझे बता सकते हो, मैं भी बरेली से ही हूँ। फिरोज़ाबाद डीप फ्रीज मीट प्लांट टोंडला में। लखनऊ टाटा मोटर ट्रक प्लांट, स्कूटर इंडिया लिमिटेड पिकअप, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। अब मुझे बताओ, गन्ना किसान संस्थान लाल बहादुर शास्त्री वाली कहाँ पर है? लखनऊ। बट क्या लखनऊ में CSIR का जो शुगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या वो लखनऊ में है? येस और नो, ट्रू और फॉल्स, आप मुझे बताओ। फिर गाजीपुर की बात करते हैं। ओपीएम फैक्ट्री याद रखना। सो गाजी से याद रख सकते हो, गांजा, गांजा ओपीएम ऑब्वियसली। सो गांजा ओपीएम गाजीपुर याद रखना। वाराणसी का हैंडलूम, ठीक है। सोनभद्र कोल फैक्ट्री सिंगरौली। प्रयागराज में इफ़को का यूरिया प्लांट है, याद रखना। इफ़को का खुद का हेडक्वार्टर और वो सब कहाँ पर है? आंवला में। बट यूरिया प्लांट कहाँ पर है? प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ पर है? प्रयागराज। वैद्यनाथ का औषधि फार्म कहाँ पर है? प्रयागराज। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज। सेंट्रल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज। ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? प्रयागराज। इसके अलावा बाराबंकी का इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। सीमेंट फैक्ट्री रायबरेली। राजीव गांधी पेट्रोल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रायबरेली। एंड टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली। कानपुर की बात करते हैं। यूपी का फाइनेंस कमीशन कहाँ पर है? कानपुर में। स्टेट फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर डाइंग एंड शूज़, देखो लेदर की इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में, याद रखना। लेदर का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर। बट लेदर का जो एक्सपोर्ट होता है उसके जब बात आएगी तो हम बात करेंगे उसकी आगरा में। ओके। सिमिलरली झांसी की बात करते हैं। झांसी में ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है, ठीक है। आगरा की बात करते हैं। आगरा में स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। उस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ? आगरा। वहीं से क्या होता है? एक्सपोर्ट भी लेदर कहाँ से होगा? आगरा से। पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? वापस आगरा। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी हमने देखा, तेल शोधक कारखाना। बुलंदशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा में आप जानते हो। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या फिर रबर कारखाना कहाँ पर है? मोदीनगर गाजियाबाद, ठीक है। ये लास्ट पेज है, करते हैं फटाफट। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? केरला। वुड कार्विंग कहाँ पर है? गोरखपुर, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दादरी, नोएडा, चुनार, मिर्ज़ापुर। इसी के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में तीसरा कौन सा है? डाला इंचोर कहाँ पर है? सोनभद्र में ना। कुछ प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, मैंने इसमें एक चीज़ नहीं करी थी नोट्स में, जो भी इंपॉर्टेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले ODOP से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होंगे वो थोड़ा देख लेना, जो कि करंट अफेयर्स में रहे हैं लास्ट के 1 ईयर में। इसके अलावा GI टैक्स याद रखना, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। ऐसे ही अमेठी के मूंज प्रोडक्ट हैं, गौतम बुद्ध नगर का रेडी गारमेंट, फिर आगरा का लेदर, बागपत का होममेड फर्निशिंग, ठीक है। इसको GI टैग भी मिला था जो आप जानते हो। बरेली का मैच बॉक्स यानी माचिस का डिब्बा, एम्ब्रॉयडरी, और बरेली का सुरमा आपने बहुत सुना होगा। बुलंदशहर की क्ले पॉट्स एंड सेरेमिक याद रखना, खुर्जा बुलंदशहर। गोरखपुर का टेराकोटा, चित्रकूट या वाराणसी का वुडन टॉय, खुर्जा या चिन्हाट यानी कि ये वापस बुलंदशहर में घुस गए, उसके सेरेमिक यूटेंसिल्स यही वाला,
ठीक है। आगरा का टूरिज्म, कानपुर का एक्सप्लोसिव, ठीक है, जलेसर का कास्ट बेल्स, निज़ामाबाद का ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी के बर्तन और ये सब, मुरादाबाद का पीतल या ब्रास, याद रखना मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर भदोही का कारपेट, फिरोज़ाबाद का, अब देखो भदोही का कारपेट आपको याद होगा, मिर्ज़ापुर का याद कैसे रख सकते हो, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आई थी उसमें कालीन भैया थे, एंड कालीन इज़ वॉट, इट इज़ कारपेट। फिरोज़ाबाद का ग्लासवेयर या बेंगल्स, चूड़ियाँ उड़ियाँ कहाँ से, फिरोज़ाबाद याद रखना। फर्रुखाबाद के लिए हैंड पेंटिंग याद रखना, पीलीभीत के लिए वुडन सैंडल याद रखना, एंड सहारनपुर के लिए वुड डिज़ाइन याद रखना। इसी के साथ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूपी स्पेशल से रिलेटेड वो खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पर यूपी स्पेशल के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, PYQ से लेके सब कुछ, मतलब तुम्हारे टिप ऑफ द हेयर से लेके टिप ऑफ द नेल ऑफ द टो तक सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। जो भी नोट्स होंगे किसी भी मैराथन में आपको मिल सकते हैं वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स थे, मैंने खान सर के ग्रुप से बनाए थे क्लासेस लेके। सो उन नोट्स में कुछ अलग से मैराथन क्लास भी लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले, उनको भी इंक्लूड कराया। सो आपको मैराथन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PYQs पहले इसे अच्छे से याद कर लो, इसे खोल के पी जाओ। मैं तो कहूँगा खुद के नोट्स बनाओ आराम से बैठ के, क्योंकि एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन होगा, बाद में जाएगा, ठीक है। सो PYQs के साथ साथ आगे बढ़ो आराम से, सब हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।